रसोई घर संबंधी 7 नियम सबको पता होना चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर में खुशियाँ और बरकत बनी रहे, मेरे बाल बच्चे स्वस्थ और प्रगतिशील हो। घर में खुशियाँ 80% तक पत्नी, माँ, बहन और बेटियों के कारण होता है। दोस्त, बुरा मत मानिएगा, पुरुष बाहर से कमा कर लाने में माहिर होता है, लेकिन उसके अच्छे उपयोग और घर की बढ़ंती का काम तो महिलाएं ही करती हैं। किसी घर के सदस्यों के बीच के संबंध को अगर जानना हो तो उसके रसोई घर को देखकर आप पता कर सकते हैं। बहुत घर में किचन अस्त व्यस्त देखने को मिलता है। यह साफ साफ बताता है कि परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है, सब अपने मन का है। वह पति सुखी होता है जिसकी पत्नी रसोई घर के सामानों को सलीके से एवं साफ सुथरा रखती है। देखिए, सब कुछ तो अच्छे से खाने पीने और रहने के लिए ही जिंदगी में किया जाता है। इस संबंध में कुछ अति महत्वपूर्ण बातें पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ। दोस्त, पूरी बात बताऊंगी और व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर करूंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए और भोजन बनाने का वाला गैस चूल्हा भी रसोई घर के अग्नि कोण में होना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश ऐसा संभव नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं, बल्कि एक साधारण सा उपाय कर लीजिए तो काफ़ी हद तक वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अग्नि कोण में एक छोटा सा लाल स्टिकर लगा दीजिए या जलते हुए अग्नि का छोटा सा चित्र साट दीजिए। नंबर 2, जिस बर्तन में खाने पीने के सामान किचन में रखी हो उस पर तेल या धूल का कण नहीं जमा होना चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी में आर्थिक क्षति होगा और मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। नंबर 3, रसोई घर में भूल कर भी झाड़ू ना रखें, यह बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है और ख़ास करके सास पुतोह या माँ बेटी के बीच में लड़ाई झगड़ा का कारण बन जाता है। नंबर 4, चावल बनाने के बाद गरम मार को कभी भी नाली में ना डालिए। गरम पानी को भी सिंक में भी नहीं डालना चाहिए। इसके पीछे कोई देवता या अंधविश्वास की बात नहीं है, बल्कि एक अहिंसा का बोध होता है कि गर्म पानी डालने से नाली के कीड़े मकोड़े बेवजह मरने लगेंगे। आगे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जिसे ध्यानपूर्वक सुनकर अमल में लाएगा कोई गलती नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 5, रसोई घर के उत्तर पूर्व में यदि सिंक नहीं हो तो आप एक उपाय ज़रूर अपनाइए कि वहाँ एक गिलास में पानी भरकर ज़रूर हमेशा रखे रहें या फिर एक बोतल पानी उस कोण में हमेशा रखकर छोड़ दीजिए। नंबर 6, गर्म तवा पर पानी कभी नहीं छीटें, इससे हानिकारक गैस बनता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एक बात और याद पड़ गया, आपको बता दूं कि रसोई घर में चकला बेलन को कभी भी उल्टी करके ना रखिए, क्योंकि जिस सतह पर रोटी बनता है उस पर इन्फेक्शन या फंगस लग सकता है। एक बात और भी जो बहुत अधिक प्रचलित है और पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है कि गुथी हुआ आटा को कभी भी बाद में बनाने के लिए सुरक्षित फ्रिज में या कहीं भी मत रखिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति
घर में आती है और बुरा प्रभाव आपके जीवन पर डालती है। हो सकता है कि हमारे बुजुर्ग लोग धर्म के नाम से ऐसी गलती से बचते रहे होंगे, लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। बहुत जल्दी आटा में फंगस इन्फेक्शन होने लगता है, जो डायरिया और गैस का कारण बन जाता है। इसलिए या तो धर्म पर चलकर या विज्ञान को मानकर, दोनों तरीक़ों से ऐसा करने से मना किया जाता है। नंबर 7, कोशिश कीजिए कि नमक रखने वाला बर्तन कांच का हो और उसमें 2 लौंग ज़रूर डाल दीजिएगा। सुनने में तो अजीब लगता है कि क्या यह सब अंधविश्वास में आज के दौर में फंसना है और मानना है, लेकिन दोस्त, ऐसा करने से कोई हानि तो नहीं है, क्योंकि दोनों घर में उपयोग होने वाला वस्तु है और हमने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ दोनों को एक साथ रख दिया। इससे क्या हर्ज है? करके देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। इससे 2 लाभ होगा। पहला, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य बढ़ेगा, साथ ही किसी प्रकार का नकारात्मकता आपकी रसोई में तो प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरा, आप देखे होंगे कि काम करते करते अचानक बिना वजह कि किचन का कोई सामान हाथ से छूटकर गिर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कैसे गिरा। नमक के साथ लौंग रखने के बाद ऐसी घटना बहुत कम होगी। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान हैं और भगवान से मेरी प्रार्थना होगी कि आपके परिवार, बच्चे, माता पिता, पत्नी के बीच बहुत मधुर संबंध बनाए रखें। एक बार पुनः आग्रह करती हूँ कि यदि जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।